Hello, dear student. I am Vikram Garg. Here we will start the fluid mechanics. बिना कोई टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली कहे तो फ्लूइड एनी सब्सटेंस that can flow, any substance that can flow means बह सकता है, जो इन्हें में लिख लेता हूँ, किसको कोई डाउट हो तो, जो बह सकता है, बह ना, फ्लो मीन्स बह कौन कौन सकता है। फर्स्ट लिक्विड कैन फ्लो, एग्जाम्पल वाटर कैन फ्लो। रिवर में वाटर होता है, नदी में वो फ्लो होता है, वो बहता है। और क्या बहता है, हवा बहती है, लाइक गैस एयर कह सकते हैं। एयर इज वी कैन से फ्लूइड। तो फ्लूइड की बेसिक डेफिनेशन कोई भी पूछे तो क्या बतानी है कि एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, हर वो चीज़ जो बह सकती है। अब बहती क्या क्या है, लिक्विड एंड गैस। जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट लिक्विड को ही फ्लूइड समझते हैं, बट फ्लूइड एंड लिक्विड में बेसिक डिफरेंस है ये वाला, वो गैस और लिक्विड कंबाइन कहते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। हाँ, इट इज साइंस in which we study about fluid properties. Fluid properties means, इसको मैं ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ, जैसे लाइक डेंसिटी, मतलब उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड की, जैसे कि फ्लूइड कितना डेंस है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है। अब विस्कोसिटी क्या होती है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, पर अभी इतना जान लो कि एक ऐसे मान लो कि कोई गाढ़ा लिक्विड है और कोई पतला है, तो उसका जो थिकनेस है वो विस्कोसिटी ही शो करती है, लाइक सरफेस टेंशन हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है जो आगे डिटेल में देखेंगे अपन। तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया। एंड it is science in which we study about fluid properties and forces due to fluid। अब फ्लूइड के कारण फोर्सेस कहाँ का लग रहे हैं, इन रेस्ट और इन मोशन। मीन्स अब बेसिक अपन सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो वाटर टैंक होता है, अपन को वाटर टैंक डिज़ाइन करना होता है, तो उसके वाटर जो उसका प्रेशर कितना लगा रहा है, प्रेशर इनडायरेक्टली फोर्स ही होता है, तो फोर्स कितना लगा रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे नीचे वाले फाउंडेशन की वगैरह, तो वो इससे कैलकुलेट होती है। और उसका कंसेप्ट है कि फ्लूइड इन रेस्ट वाटर टैंक में, और कोई मोशन में मतलब रिवर में। रिवर का भी अपन डैम की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो रिवर में भी एडवांस स्टडीज़ में करते हैं ना, तो ये फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं और इसका मेजर पोर्शन होता है। अब बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 11th में मैकेनिक्स पढ़ा होगा, उसको भी सेम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो इसको भी देख लेते हैं, सेम 3 पार्ट है, बस फ्लूइड लगा देते हैं आगे। फ्लूइड, स्टैटिक्स, फ्लूइड, काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक। देखो फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स मीन्स जो स्थिर हो, लाइक
जैसे एग्जांपल अभी आपको मैंने दिया था वाटर इन टैंक। अब इस वाटर इन टैंक के जो एक स्थिर पोजीशन में, लाइक स्टैटिक पोजीशन में, तो उसके बारे में जो स्टडी होगी टोटल, वो कितना फोर्सेस लगाएगी टैंक पे, वो सब। और लेक वाटर में जैसे देख लो उसकी टर्बिडिटी वगैरह होती है, ये सब वर्ड है जो आप पढ़ोगे पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, वो इंटरलिंकिंग है पूरा। हाँ, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होती है? अब एक्चुअली काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक दोनों कंसेप्ट बताते हैं मोशन को, और मोशन उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है मोशन की, लाइक जैसे फ्लूइड जो बह रहा है, लाइक पानी बह रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है उसका। एक्सेलरेशन मतलब आपने पता ही होगा, त्वरण इसको ही बोलते हैं। जिसको कोई डाउट हो कि हिंदी इंग्लिश में, तो मैं बेसिक लिखवा देता हूँ, कोई ऐसे वर्ड हो तो उसका। हाँ, अब डायनामिक आ गया, फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड डायनामिक में अपन क्या करते कि जैसे मोशन हो रही है फ्लूइड की, मतलब फ्लूइड बह रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसके पीछे रीजन फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस आर कंसीडर्ड। अब फोर्सेस की ही स्टडी होती है इसमें। अब मैं इसको एग्जांपल लूँ, जैसे ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये पाइप डाल दी मैंने इसमें से, ये दूसरा वाटर टैंक हो गया, पानी यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ से पानी बहेगा नीचे आएगा, यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है नीचे नीचे, तो सबसे मेजर फोर्स लगा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी भी कह सकते हैं उसको। दूसरा आ रहा है, इसको रजिस्ट क्या क्या कर रहा है, इस जो मटेरियल है ये बना है अपना, माना कि स्टील की पाइप है, तो उसका फ्रिक्शन होगा, वो करेगा रजिस्ट। इसका विस्कस फोर्स होगा, विस्कस को मैं अच्छे से बताऊंगा, अभी बस इतना ही ध्यान रखिए। तो इन सब की डिटेल में फोर्सेस की स्टडी होती है, वो आता है फ्लूइड डायनामिक्स में। जैसे इसमें आपने एग्जांपल के ले लियो बर्नौली थ्योरम पढ़ा होगा, थ्योरम, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक डेफिनेशन पे चले गए अपन कि फ्लूइड मैकेनिक्स होती क्या है, ये इतना कंसिडर आ गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो मैं स्टार लगा देता हूँ। हाँ, फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी है, वो बता देता हूँ, तो टेक्निकल है पर समझा दूंगा मैं। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस इन विच, जो फ्लो वाली तो बेसिक डेफिनेशन थी, पर एक टेक्निकल कहे तो ये है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस इन विच कांस्टेंट शियर फोर्स will create infinite डिफॉर्मेशन। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि ये कह रहा है कि कोई भी, अब देखो अपन मैक्सिमम क्या है कि फ्लूइड में मैक्सिमम कंसिडरेशन लेते हैं वाटर का, तो मैं वाटर के एग्जांपल के साथ ही आपको बताऊँ कि पानी है, ठीक है, उसमें आपने कांस्टेंट फोर्स के साथ कुछ भी चला दिया तो उसमें डिस्टरबेंस होगा, और वो तब तक रहेगा जब तक वो फोर्स कांस्टेंट लगा हुआ ही है। जबकि सॉलिड में क्या रहता है, जैसे सॉलिड में एक फोर्स डाल दिया तो एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आके वो रुक जाएगा। जैसे आप 10 न्यूटन डाला, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ, जैसे ये कोई बक्सा है, ठीक है, माना कि ये सॉलिड का है, ठीक है, अब इधर मैं फोर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लेता हूँ ए डैश बी डैश सी डी, तो ए से ए डैश हो जाएगा और बी से बी डैश हो जाएगा अगर सॉलिड है तो, और एक और पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे रुक जाएगा। बट फ्लूइड में क्या होगा,
ये मैं डालूंगा अगर फोर्स कांस्टेंट एफ फोर्स, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक डिफॉर्म होता रहेगा। आप इसे फील भी कर सकते हो इसको कि पानी के अंदर कोई धक्का लगा लो और वही फोर्स के साथ लगाते रहो तो लगेगा, पर किसी चीज़ को आप प्रेस करोगे तो एक लिमिट के बाद आपको और ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक याद रखना कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस इन विच कांस्टेंट शियर फोर्स विल क्रिएट इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन। अब मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। मे बी डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा पर मैक्सिमम कंसेप्ट समझने में आपको हेल्प करेगा। ये पढ़ा होगा आपने स्कूल लेवल पे, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या डिफरेंस होता है? टेबल की हेल्प से, मतलब बॉक्स की हेल्प से समझाऊँ तो सॉलिड में क्या रहता है कि पार्टिकल होते हैं ना, वो मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं। ये क्या हो गया अपना? हाँ, ये हो गया सॉलिड, ये लिक्विड, यहाँ पे गैस। ठीक है। गैसेस में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं पार्टिकल। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर। तो इसका कंसेप्ट होगा, आगे आएगा, बहुत यूज आएगा ये, मतलब चीज़ें समझने में। चलो मैं और भी लिखवा देता हूँ। जैसे इसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पर गैस को क्या है, किसी भी पात्र में डाल दो, किसी भी बर्तन में डाल दो, उसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम इक्वल हो जाए। जैसे सिलेंडर में गैस पूरा कवर कर लेती है, तो इसको नॉट फिक्स लिख सकता हूँ, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया। हाँ, से फिक्स होता है, फिक्स से। बट लिक्विड जिस पात्र में डालोगे उसका शेप ले लेगा, तो इसको लगाऊँ मतलब फ्लेक्सिबल शेप लिख लो, शेप। और आपको पता है गैस का क्या शेप होता है, नो शेप। मतलब ये बेसिक्स है, आपको मेजर याद रखना है कि हाँ इसमें कह सकते हैं कि फार मतलब दूर दूर है पार्टिकल। अब लिखवाने की क्या जरूरत है इसको, डायग्राम में है। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, माइट भी आपको नॉर्मल पूछ ले, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड कंटिन्यूम, फ्लूइड कंटिन्यूम क्या होता है? ठीक है, हाँ, फ्लूइड कंटिन्यूम क्या होता है? जैसे कि मतलब मैं आपको डायग्राम से बताऊं कि ये अपना लिक्विड, फ्लूइड मतलब यहाँ पे लिक्विड लेके अभी चल रहे हैं मैक्सिमम, ये अंदर है लूजली पैक्ड पार्टिकल। तो क्या है कि अगर मैं जैसे यहाँ पे माना कि डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, ठीक है, तो मैं अगर दो बॉक्स लूँ, एक ये वाला एरिया ले लिया और एक ये वाला एरिया ले लिया मैंने, ठीक है, इधर पार्टिकल है 3 4 4 4 8, इधर है 4 पार्टिकल। तो जनरली डेंसिटी जनरली क्या होती है कि मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है पर डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल है। तो इसका फ्लूइड कंटिन्यूम क्या कहता है कि अगर किसी फ्लूइड में, अगर अपन माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक में जाएंगे
तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। मैंने ऊपर लिखा है कि डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो एक फिक्स वॉल्यूम पे अलग अलग डेंसिटी मिलेगी। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाएंगे तो अपन वो अलग अलग मिलेगी, हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो इससे अपन पूरी स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए हम एवरेज लेके चलते पूरे का। जैसे नदी में पानी चल रहा है तो पूरा एवरेज ले लिया मैंने पूरे सेक्शन का, एक पर्टिकुलर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं चेक करूँगा। और ये बहुत माइक्रोस्कोपिक हो गया, मतलब पार्टिकल लेवल पर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इट इज़ अजम्पशंस in which study of fluid and their properties it is assumptions in which study of fluid and their properties done on macroscopic view। मैक्रो मतलब बड़ा हो गया, बड़े लेवल पे देखेंगे तो एरर्स बहुत नगण्य हो जाएगी। ऑलमोस्ट हम फ्लूइड को सॉलिड कंसीडर करके ही कर रहे हैं, मतलब उसके बीच में पार्टिकल है, वो गैप है ना, हम नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं। तो क्या होगा कि पैक्ड हो जाएंगे, तो कोई भी एरिया लूँगा सेम पार्टिकल आएंगे। मैक्रोस्कोपिक लेवल डन ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ये आ गया समझ में। देखो बेसिकली कंसेप्ट पूछा जाएगा फ्लूइड कंटीन्यूम क्या है, 4 ऑप्शन से दे दिया कि इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ फ्लूइड, दूसरा आ गया कि ये मैक्रोस्कोपिक, या तो कोई और ऑप्शन आ गए, तो आपको ये टिक करना है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि फ्लूइड की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी सवाल आते हैं, इसको कई जगह यूज़ ले सकते हैं तुम। डेंसिटी वगैरह पढ़ेंगे अपन अच्छे से, तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, पहला लगा दिया मैंने मास डेंसिटी। ये बेसिकली डेंसिटी होती है ना, उसको मास डेंसिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीज़न बता दें, क्योंकि इसमें केवल मास कंसिडर करते हैं। अब डेंसिटी होती क्या है, पेन छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है डेंसिटी, मास ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड लेंगे, अगर सॉलिड आ गया तो सॉलिड, टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब इसको रो से करते हैं अपन सिग्निफाई, तो रो हो गया इसकी सिग्निफिकेशन। मास को एम से एम वी, मास मतलब द्रव्यमान, ये तो पता होगा बेसिक। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालनी है अपन को बेसिक, तो मास की किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। या आपको यूनिट पता होनी चाहिए, वरना कोई बता देना, मैं एक सेशन ले लूँगा। हाँ, तो जैसे मास की ले ली किलोग्राम, और यहाँ पे लिख देता हूँ एम है यहाँ पे मास, इसकी किलोग्राम, वी है वॉल्यूम, उसकी होती है मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में ले चलूँ तो क्या होता है मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम का, कि कोई बक्सा है माना जी, उसकी डायमेंशन है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये होगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब वर्ग हो गया एक तरीके का। ठीक है, घन हो गया एक तरीके का, स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर घन एक ही होता है, वर्ग वर्ग मतलब उसका 2D में 3D में। हाँ, तो इसका आयतन क्या होगा, वी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, आपको पता होगा। एल, तो वो तो ग्राम का होता है, इसका होता है भुजा इंटू क्यूब, मतलब वही सेम ही है, एल इंटू एल इंटू एल,
एल कितना है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर मतलब मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम कहता क्या है 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर की अपन डायमेंशन वाला कोई भी बॉक्स बनाएंगे तो उसके अंदर कितनी जगह है वो होता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो मीटर क्यूब यूनिट ये बताती है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अगर ये समझ में ना आए तो एक बार विजुलाइज कर लेना कि 1 मीटर का बक्सा लेना ऐसा जिसकी डायमेंशन 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर तक का आ सकता है अपना आपको कोई भी फ्लूइड, मतलब ठीक है लीटर में उसका आ सकता है। तो इसको बोलते हैं। अब 1 लीटर को वापस रिवर्स किया तो 10⁻³ मीटर क्यूब। मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसमें ये के यूज़ होंगे। अभी आपको छोटे लग रहे, ये चीज़ छोटी है, बेसिक से अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। बेसिक्स में ध्यान दोगे तो आगे काफ़ी स्पीड में, ऐसा ना हो कि आगे की जो मैं चीज़ें पढ़ा हूँ कंसेप्ट तो उसमें बार बार छोटी चीज़ें पूछने लग जाओ तो उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर की। इसको लिख लो, क्या यूज आता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? देखो मास डेंसिटी मतलब क्या होता है बता दिया कि रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, इसलिए मास डेंसिटी कहते हैं, उसको जनरल डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, किसी को दिक्कत हो तो रेफर कर सकता है। हाँ, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस वो होती है 1000 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे करें तो ये अप्रॉक्स हो जाती है 998 मीटर किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। बेसिकली क्या होता है कि ये 4 डिग्री पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। उससे कम जाओगे तो वो बर्फ़ में बदलेगा, उसकी डेंसिटी और कम होती जाएगी, और गर्म करोगे तो भी डेंसिटी कम होगी। मतलब हमेशा याद रखना, ठंडा पानी होता है ना उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे रहती है, और गर्म पानी ऊपर रहता है। बट अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ ठंडा नहीं होगा, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठंडा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस में मतलब अच्छी खासी कूलिंग होती है। चलो, तो ये हो गया। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे चलूँगा। पहली होगी आपको समझ में आ गई मास डेंसिटी क्या है। दूसरी बात करें तो वेट डेंसिटी। डेफिनेशन लिखा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा। इसको स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। स्पेसिफिक का क्या सेंस है वो भी समझाऊँगा। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। हाँ, तो इसको लिखता हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ weight of fluid to the volume of fluid। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। चलो, वेट क्या होता है अब किस किस को पता है? मैक्सिमम को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, पर मैं बता देता हूँ वेट क्या होता है। वेट को मैं यहाँ पे W लिख रहा हूँ। वेट होता है एक्चुअली, आप उसमें क्या मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो इंक्लूड होता है। आपका वज़न कहते हैं ना अपन जो यूज़ करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज पे, वो होता है वेट होता है, मास नहीं होता है। मास किलोग्राम होता है, वो कितना। अब मैं आपको बेसिक सेंस में बताऊँ वेट क्या होता है। तो कोई भी चीज़ कितना वज़न लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है किसी भी सरफेस पे या फिर नीचे ग्राउंड पे, वो होता है वेट। पहली मास तो उसका हो गया, उसका खुद की प्रॉपर्टी इनबिल्ट। उसको आगे जाए तो डिटेल में और पढ़ सकते हैं, पर वो एटॉमिक में आ जाएगा। अपन यहाँ पे यही रहते हैं कि वेट क्या होता है। वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी की वैल्यू तो आपको सबको पता होगी,
9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी इसको 10 यूज़ कर लेते हैं, पर अपन एक्यूरेट जाए तो 9.81 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। एम यहाँ पे है एम। हाँ, तो वेट हो गया ये। अब इसको मैं थोड़ा और लिखूं तो क्या पूछा था, वेट डेंसिटी, इसको अपन गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। गामा, गामा देखो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये अलग अलग ऑथर द्वारा अलग अलग लिया जाता है, मतलब जो साइंटिस्ट है। आप कुछ भी ले सकते हो, बस मेंशन कर देना कि यह गामा क्या है। ठीक है, आपको रो लेना है तो रो में लिख देना कि ये, पर जनरली सभी जगह यही चलता है, तो यही लो तो सामने वाले को इजीनेस रहती है अंडरस्टैंड करने में। तो क्या था, वेट, रेशियो ऑफ वेट, वेट मतलब W अपॉन वॉल्यूम V। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला किसका, स्पेसिफिक वेट का या वेट डेंसिटी का। अब इसको और लिखें तो वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू G अपॉन V। M/V क्या था अपना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अपन रो GS जो फोर्स निकालते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, डायरेक्ट याद किया होगा, वो आता कहाँ से वो भी अपन समझेंगे। पहले M/V क्या है, जो अपन ऊपर पढ़ के आए, M/V, M/V क्या है, डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो गामा बराबर M/V मतलब रो इंटू G, मतलब वेट डेंसिटी मास डेंसिटी के इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट की बात करते, देखो यूनिट में बताते जा रहा हूँ सबको, गामा की यूनिट आप फॉर्मूले से ही निकालोगे तो बहुत आसान रहेगा। आसान मतलब कंसेप्चुअल रहेगा, कहीं अटकोगे नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। रो की क्या निकाली थी अपन ने, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। इंटू में लिखा हुआ है क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये जी की यूनिट है। तो गामा बराबर क्या होगा, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको लिख लूँ, किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, मीटर क्यूब इधर लो, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली ये यूनिट होती है ना, ये होती है 1 न्यूटन। मतलब न्यूटन क्या होता है, न्यूटन में लिख दो केवल 1 न्यूटन लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मतलब मास ही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही वेट होता है। F बराबर एम एस सुना होगा, तो ये एक्सेलरेशन है, ये मास है। F बराबर mg भी होगा, वो सेम होता है। तो ये न्यूटन का होता है, मतलब यूनिट। तो यहाँ पे गामा बराबर की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। इसको मैं किलो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब ले लूँ। ये आपने देखा होगा, चाहे RCC पढ़ी हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ी हो सिविल इंजीनियरिंग की, तो किलो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, सॉरी, हाँ ये यूज होती है। चलो ये आपको समझ में आ गया वेट डेंसिटी क्या होती है। कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर देना, या मैं टेलीग्राम बोलूँगा या नंबर दूंगा, उस पर कर देना सेंड। हाँ, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या, देखो स्पेसिफिक का मैं आपको याद करने का तरीका बताऊँगा। क्या होता है, लोग स्पेसिफिक वेट और वॉल्यूम में कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी। तो तीसरी प्रॉपर्टी है शायद अपनी ये, हाँ, तो हो गया अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, इसको मैं V क्रॉस से सिंबल करता हूँ। कोई बुक्स में ये दिया हुआ है, अलग अलग बुक्स में जो होगा उनकी इच्छा, अपन ये यूज करते हैं। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ fluid to the mass of fluid। बस जो मास डेंसिटी है उसका रिवर्स है, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। तो क्या, वॉल्यूम बटा V बार बराबर वॉल्यूम बटा मास। डेंसिटी क्या थी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको लिख दूँ 1/ρ।
यूनिट का भी इश्यू नहीं, यूनिट आ गई इसकी मीटर क्यूब अपन किलोग्राम, क्योंकि सब उल्टा ही चल रहा है। हाँ, इसमें से भी वॉल्यूम आ गया। अब एक एक देखो, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं बस। वो बीच में से क्वेश्चन दे देता है, इसको जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग होंगी। मेरे हिसाब से कंसेप्ट जो चलोगे, याद करने पे ज़्यादा फोकस मत देना, क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर हो सके तो ऑटोमेटिक चीज़ें अरेंज होगी। 4th पॉइंट पे जाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसको रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, इसको बेसिकली लिखूं तो इट इज, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार मार्क और डबल स्टार लगा देता हूँ, या आपने कई जगह अलग अलग सब्जेक्टों में यूज़ किया होगा, बहुत यूज आती है ये चीज़। एक ज़माने में आइंस्टाइन बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया में हर कोई चीज़ है रिलेटिव है, चाहे आपके पास रुपया पैसा हो, चाहे कुछ भी ले लो, पृथ्वी घूम रही है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग देख रहे हैं, हम थोड़ी देख पा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी सेम है। इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी, देखो डेंसिटी और वेट डेंसिटी में अंतर आ गया, ये मास डेंसिटी लिखा है और वेट डेंसिटी लिखा है यहाँ पे, कोई भी दोनों में से, ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी, हमेशा रिलेटिव रहते हैं, जो फिक्स कंपोनेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है। वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, हाँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं वाटर को, कौन से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, क्या होती है 1000 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये होगी इसकी डेंसिटी। सीधा फॉर्मूले पे जो बोला है लिख लेते हैं चुपचाप। जी बराबर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड या फिर एनी फ्लूइड जो अपन को निकालना है उसकी, और अपॉन रो वाटर की, ये हो गया सीधा सपाट फॉर्मूला। अगर मैं आपको इसको वेट डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं सीधा बता देता हूँ। W बराबर लिखा था मास इंटू जी, वी कर दो तो गामा बराबर रो जी आया था अपने पास, तो रो बराबर गामा अपॉन जी हो गया। गामा अपॉन जी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, गामा अपॉन जी, गामा डब्ल्यू अपॉन जी, जी कांस्टेंट है कट गया, जी बराबर गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। बहुत आसान है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज करो, बैठ जाओ, समझो, बहुत बेसिक्स कैलकुलेशन है। तो जी बराबर गामा अपॉन गामा डब्ल्यू हो गया। देखो अब ये डेफिनेशन क्या होती है, वापस जाते हैं। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। एनी फ्लूइड, ये गामा है अपना, ये एनी फ्लूइड हो गया, और ये हो गया स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? हाँ, गामा क्या होता है? गामा डब्ल्यू क्या होता है? वाटर का, क्या लिखा था मैंने? रो वाटर का, रो जी था ना, जी इंटू ये कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये जी की वैल्यू क्या होती है 9.81। अब मैंने आपको क्या था, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो सब यूनिट का खेल तो मैंने आपको बताया है, इसको मल्टीप्लाई करके 9810 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। ये आपको पता है कि न्यूटन की यूनिट है, तो क्या आएगा 9810 न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। इसको मैं लिख लूँ 9.81 किलो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब।
अगर मुझे गामा डब्लू पूछा है तो ये जनरली बहुत जगह मेंशन होता है। ये आगे आपको कैसे आगे यूनिट में खेलना सीख जाऊँ, आपके कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे 2 से 5, और बहुत ईजी चीज़ है ये वाली। मैंने आपको यहाँ पे किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम अपॉन मीटर डेंसिटी बताई थी। हाँ, किलोग्राम अपॉन, इसमें अगर ग्राम में देखनी हो तो 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब कैसे होती बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। जैसे ये है रो बराबर दे रखा है 1000 किलोग्राम है, उसको मैंने लिख लिया 1000 ग्राम, ठीक है। अपॉन क्या है, मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब मतलब 3 बार, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। एक और यहाँ लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर। देखो काट दो ऊपर नीचे, 1 0 1 0 गया, 1 0 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, इससे ये कटा, इससे सब कट जाएंगे पूरे। तो रो बराबर बताए 1, ये ग्राम बच्चा, अपॉन सेंटीमीटर 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 क्यूब। अगर आपको पूछी जाए कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 2 ऑप्शन हो, अगर 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब हो वो भी सही है, और किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब हो वो भी सही है। ये कब है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये यूज़ होते हैं। हाँ, अगर पूछना चाहे कंसेप्चुअल तो पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को ना पता हो तो उसके नेगेटिव मार्क्स भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट में आपको इसका एक सवाल करवाता हूँ, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ में आ गई। अब इसका मैं आपको देखो एक और लिखवा देता हूँ। जैसे मरकरी का है, उसकी अपन 13.6 लेते हैं। मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, फ्लूइड है, जैसे मरकरी है, इसकी डेंसिटी है वो वाटर की तुलना में कितनी गुना ज़्यादा है। ये तो 13.6 गुणा मतलब क्या हुआ कि इसकी वाटर के तुलना में कितने ज़्यादा गुणा उसकी डेंसिटी है। अब मैं 1.2 लिखूँ तो मतलब 1.2 टाइम्स उसके वाटर के से ज़्यादा उसकी डेंसिटी है। अब 0.7 लिखूँ, पेट्रोल की देखने जाओगे पेट्रोल पंप पे आपको मिलेगी 700 से 800 के बीच में डेंसिटी मिलेगी, लिखा होगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, देखना पेट्रोल पंप पे। तो वो होती है, तो वो 700 होती है ना, मतलब 1000 से नीचे, मतलब उसकी डेंसिटी कम है वाटर से। इसलिए आप पेट्रोल डीजल होता है ना, वो पानी के ऊपर तैरता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर समुद्र के अंदर पानी के अंदर पेट्रोल लीक हो जाता है, डीजल लीक हो जाता है, तो समस्या बन जाती है बहुत बड़ी। ये सब चीज़ें इनके प्रैक्टिकल यूज़ काफ़ी है, समझोगे तो मज़ा आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको न्यूमेरिकल इस पर। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी of 1 liter of fluid which weigh 7 लीटर। देखो जो देख रहे हैं, अगर आपको खुद को ट्राई करना है तो इसको पॉज कर दो वीडियो को और खुद ट्राई करो 5-10 मिनट लेकर के। नहीं होता है तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ नीचे। हाँ, ब्लू पेन से लिखते हैं। चलो अब देखो क्या पूछा है। हमेशा क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में जाओ। पूछा है मेरे से स्पेसिफिक वेट, तो मैं पहला लिख लेता हूँ स्पेसिफिक वेट क्या होता था, गामा। गामा मतलब W बाई वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट, देखो स्पेसिफिक वेट नाम आ जाए जहाँ पे, तो स्पेसिफिक के आगे जो टर्म है ना वो ऊपर होगी, फिर नीचे आएगा वॉल्यूम। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो नीचे आएगा मास, ठीक है। तो अपने पास क्या फाइंड करना है, वेट क्या है और वॉल्यूम क्या है। अगर ये दोनों मिल जाए तो स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। दिया क्या क्या स्पेसिफिक है 1 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है, वेट भी दे रखा है, तो बहुत आसान होगी। 1 लीटर मतलब कितना होता है आपको ऊपर बताया था, 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया।
तो 7 N/10⁻³ मीटर क्यूब, इसको 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 N/मीटर क्यूब 7000 N/मीटर क्यूब। ये हो गया अपना स्पेसिफिक पे। दूसरा क्या पूछा था, तो बहुत आसान है अगर रिवर्स में जाओगे तो। डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी, ठीक है। इस इधर लिख लेता हूँ स्पेसिफिक वेट, किसी को कोई डाउट हो तो देख लेना। डेंसिटी लिख देता हूँ। डेंसिटी को किससे शो किया था अपन ने, रो से। रो फाइंड करना है। रो क्या था, डेंसिटी क्या था, जिसको मास डेंसिटी भी कहते थे, मतलब मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो था उसे कहते थे डेंसिटी। अब मास क्या है, अपन ने पढ़ा था W बराबर mg, तो m बराबर W/g, ठीक है। तो लिख दूँ मैं W/v और g, ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो एक तरीका है अच्छे से, W/v की वैल्यू अपन ने फाइंड की है, तो यहाँ पे मैं सीधा स्पार्ट लिख देता हूँ 7000 W/v की वैल्यू, और g की वैल्यू क्या है 9.81। देखो अगर इसकी एक सेकेंड, ठीक है, ये N/मीटर क्यूब आ गया। W/v की वैल्यू ये है, ठीक है, N/मीटर क्यूब, ये मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और तोड़ के लिखूँ, 7000 इंटू किलोग्राम मीटर/सेकेंड², जो 1 न्यूटन क्या होता था, ये होता था ना, अपॉन मीटर क्यूब है, अपॉन नीचे भी क्या मीटर/सेकेंड², यहाँ से ये कट गया, किलोग्राम/मीटर क्यूब, सॉरी एक सेकेंड, 9.81, ये आएगा अपना अप्रोक्स 713.5 किलोग्राम/मीटर क्यूब। मतलब जो फ्लूइड पूछा है इससे देखने को मिल रहा है कि वो पेट्रोल के आसपास ही उसका डेंसिटी है, यहाँ पे जो है फ्लूइड उसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है अपन से, दो चीज़ें निकाल ली अपन ने, डेंसिटी भी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होती है, इसको करते हैं जी से डिनोट। ये क्या था कि डेंसिटी, ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ही होता है एक, क्योंकि मैंने आप मतलब एक तरीके से आप देखोगे ना, वो एक सिमिलर वर्ड है वेट और ये, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस है पर उनका सेंस सेम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी जिसकी है अपॉन वाटर की डेंसिटी, या ये सब था गामा अपॉन गामा W। अपन जो लिखना है उससे कर सकते हैं, अपन डेंसिटी से लेते हैं। जी कितनी दे रखी है, 713.5 किलोग्राम/मीटर क्यूब, अपॉन नीचे है वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम/मीटर क्यूब। यूनिट से यूनिट गया, इससे गया तो क्या 0.7135, या अपनी आ गई जी की वैल्यू 0.7135, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बताना, यहाँ देख लो, मतलब यहाँ पे एक लिख लो, किसी को पता ना हो तो उसके लिए, कि ये होती है जी, ये यूनिट लेस होती है, जो नीचे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल में निकाला भी है, कैंसिल आउट हो जाती है यूनिट ऊपर नीचे, क्योंकि यूनिट लेस। देखो ये था अपना मतलब बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ का। इसके आगे आएंगे थोड़े टॉपिक लाइक विस्कोसिटी आएगा, सरफेस टेंशन आएगा, फिर कुछ और पढ़ेंगे टॉपिक लाइज फ्लूइड स्टैटिक्स में चले जाएंगे, तो फोर्सेस कैसे लगते हैं बॉडी पे, मेटा सेंटर वाला कंसेप्ट आएगा। फिर उसके बाद अपनी फ्लूइड काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगी, अब फ्लूइड डायनामिक्स। अपन पूरी सीक्वेंस वाइज पूरे सिलेबस को करेंगे यहाँ पर। और अब बताता हूँ कि मेरा टारगेटेड एग्ज़ाम क्या कह रहेंगे, पहले बताना चाहिए, पर जिसको पहले कंसेप्ट समझना है वो समझ ले। अब जिसको ये नहीं देखना है छोड़ भी सकते हैं अपनी इच्छा से। यहाँ पे राजस्थान
और जेई का बताया जाएगा। आपको टीचिंग का मेथड पता चल गया है। ऊपर ये रहेगा, पूरे कोर्स में अच्छे से समझाऊंगा। कोई डाउट हो बीच में ऑनलाइन, अभी तो शुरुआत में रिकॉर्डेड है, बाद में ऑनलाइन भी आऊँगा। राजस्थान AJE की रहेगी क्लासेस, उसका कंसेप्ट बताऊंगा मैं। कंसेप्ट के बाद फैक्ट्स पूछते हैं एग्ज़ाम में, उनकी सीट्स दूंगा मैं, मतलब लिखवाऊंगा यहाँ पे, समझाऊंगा भी, और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा PDF फॉर्मेट में, जो आप प्रिंट करवा सकते हो। फिर मैं, देखो इसमें क्या लिमिटेड सीट होती है, और दूसरा SSC JEE को भी मान लो उसका भी हो जाता है, सेम पैटर्न रहता है जनरली। ए में एक सब्जेक्टिव आ जाता है कुछ, तो पेपर 2, तो उसके लिए भी मतलब तैयारी करते रहना साथ में। हाँ, साथ में मैं क्या, लिमिटेड सीट रहती है, तो गेट का के बारे में भी कुछ कंसेप्ट बताते जाऊंगा। जो अपन सीख रहे हैं ना, ये प्रोसीजर है, ये गेट में भी काम आएगी। आपको कुछ याद नहीं करवा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। तो क्या है ना कि कुछ बंदे अगर रह भी जाते हैं ना, कुछ स्टूडेंट, तो गेट के थ्रू एमटेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन वीडियो की एंडिंग करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। थैंक यू।